हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही हमेशा खुश रहिए। आज का यूजफुल वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि वीडियो में बहुत सारे यूजफुल टिप है जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। किचन में जब भी हम पनीर को बनाने जाते हैं तो ये पहले फ्रीजर में रखा होता है, ये फ्रीज में रखा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेट हो जाता है, कड़क हो जाता है। और इसको हमें जल्दीबाजी में बनाना हो तो कैसे बनाए, तो देखिए पनीर मैंने अभी फ्रीज से निकाला है और अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा कड़क है। तो इसको इंस्टेंट हम नरम करेंगे वो गर्म पानी से। तो गर्म पानी हमने लेना है और इसके अंदर ये पनीर को डीप कर देना है। देखेंगे आप 5 मिनट के अंदर ही सुपर सॉफ्ट आपका पनीर वापस वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा कि आप मार्केट से लेके आए हैं या आपने घर पे बनाया है। तो ये तरीका आप ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप पनीर को गर्म पानी में नहीं रखना चाहते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसमें 15 मिनट के लिए आप पनीर को छोड़ दीजिए, तब भी ये नरम हो जाएगा और आसानी से कटिंग होगी। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। पर इमरजेंसी में आपको बहुत जल्दी में सब्जी बनानी है और फ्रीजर में से निकालते ही आप इसे गर्म पानी में डालें। गर्म पानी में डालते ही ये नरम हो जाएगा और आपका जो काम है वो बहुत जल्दी होगा। ये छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ज़्यादा काम आता है इमरजेंसी के लिए, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली और यूजफुल टिप के लिए। अगर आप महिला हैं और आप अच्छे से रेडी हो चुके हैं और रेडी होने के बाद आपको किचन में फिर से कुछ काम है तो बहुत ज़्यादा ना सिर दर्द हो जाता है क्योंकि हमें फिर से हमारे ड्रेस चेंज करनी होती है। आपने अगर बहुत बढ़िया से रेडी हो चुके हैं और फिर से किचन में जाना है और गलती से कुछ काम करते हुए अगर कुछ भी खाना अगर आपके ऊपर गिर जाता है या छींटे लग जाते हैं तो आपने जो साड़ी या जो भी अच्छे तरीके से कपड़ा वेयर करा है वो भी खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपका बिल्कुल ड्रेस चेंज नहीं करना है और आपको गाउन पहनना है। तो आपके पास गाउन ज़रूर होता है। तो जब भी आप अच्छे से ड्रेसअप हो चुके हैं और फिर से किचन में जाने का काम हो जाता है या कुछ काम करना आ पड़ा है तब आप गाउन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। गाउन बहुत ज़्यादा काम आती है और आपकी साड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती है। अगला यूजफुल हैक मेरा दूध से मलाई को लेकर है। जब भी हम दूध को बहुत बढ़िया से गर्म कर देते हैं इसके बाद में हम इसे ढक के रख देते हैं। मान लीजिए अगर गलती से इसे उठाते वक्त ये हिल जाता है तो जो मलाई है वो ठीक से सेट नहीं होती क्योंकि वो बिखर जाती है। तो इसके लिए क्या करें कि हम मलाई ठीक से निकालें और जो हमारी मलाई है वो दूध के साथ बहुत ज़्यादा बाहर ना आए। ऐसा मेरे पहले वाले दूध के साथ हो चुका है। तो ये वाला दूध ना शेक हो चुका है जिसकी वजह से जितनी मलाई है वो दूध में मिक्स हो चुकी है। अब मिक्स हो जाने की वजह से क्या होता है कि जितनी हमें मलाई की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा तो दूध आ जाता है। तो आप ना छलनी का यूज़ करें। जब भी आप दूध वैसे मलाई लेते हैं घी बनाने के लिए या स्टोर करके रखते हैं इसे फ्रीज़र में, तब भी आप छलनी का ही यूज़ करें। इससे जो दूध है वो ना मात्र के बाहर आता है, यानी कि हमें दूध बिल्कुल नहीं मिलता है। हमें सिर्फ मलाई की ज़रूरत है तो सिर्फ मलाई को ही स्टोर करेंगे हम घी बनाने के लिए, ना कि दूध को। इसी तरीके से अगर हम इसे बाउल में ले लेते हैं उसके बाद में फ्रीज़र में सेट करते हैं तो आपने भी देखा होगा काफ़ी सारा दूध मलाई के साथ ही चला जाता है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। और जब घी निकलता है तो बहुत सारा दूध भी साथ में आता है जो ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है, फेंकने में जाता है क्योंकि ये दूध खराब हो जाता है तब तक। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा जब भी आप मलाई निकाल रहे हैं घी बनाने के लिए या स्टोर करते हैं फ्रीज़र में रखने के लिए तो हमेशा छलनी का यूज़ करें। जब अच्छे से इसका दूध निकल जाएगा उसके बाद में आप इसे फ्रिज में रखें। अगली बार जब भी आप दूध में से मलाई निकालते हैं तो छलनी का यूज़ ज़रूर करें। दूध बहुत ज़्यादा बाहर आएगा, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि जितनी हमारी मलाई स्टोर होती है उससे कहीं ज़्यादा तो हम दूध को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मलाई का इस्तेमाल मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगी। इस विंटर सीजन में आप मलाई को हमेशा हर एक दिन की गैप में अपने चेहरे हाथ पैरों पे ज़रूर रगड़ें। इससे आप देखेंगे आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी जो दादी नानी होती थी ना वो कभी भी मॉइस्चराइज़र मार्केट से नहीं लेकर आती थी, वो मलाई का ही यूज़ करती थी। जब भी उनके पास मलाई आती थी वो अपने हाथ पैर और चेहरे पर बहुत अच्छे से बढ़िया से इसको रब करती थी और उनकी स्किन सुपर सॉफ्ट रहती। तो आई होप ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करके देखना चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। अगला यूजफुल हैक मेरा एप्पल को लेके। जब भी हम मार्केट से एप्पल लेकर आते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करके देखिए। आप इसे दुकान वाले के सामने कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा। आपने क्या करना है, एप्पल लेना है और इसमें नाखून नहीं चुबाना है, हल्का सा स्क्रैच करना है, ठीक है। आप इसे देखेंगे अगर इस पर किसी तरीके से मोम की परत है तो वो आपके नाखून पे आ जाएगी और आपको सावधान होना है कि आपने ये एप्पल नहीं लेना है। अगर नहीं मोम आता है तो आप इसे ले सकते हैं। अगर फिर भी गलती से अगर एप्पल आ जाता है तो कैसे पहचाने, अगर पहचान लिया है तो उस मोम को निकाले कैसे। तो आपने लेना है हल्का
कुनकुना पानी। हल्के कुनकुने पानी में हमने लेना है खाने वाला नमक। तो 1 चम्मच इतना मैंने नमक लिया है और ये जो एप्पल है ये हमने इसके अंदर डीप करना है। मोमबत्ती, ये जो मोम यूज़ की जाती है इसके ऊपर साइन देने के लिए, वो हल्के कुनकुने पानी में बाहर आ जाती है और हल्के-हल्के से आपने इसको हाथों से मलना है। आप देखेंगे जितनी मोम है वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। अगर इसके ऊपर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया पनप रहा है तो वो भी मर जाएगा। तो जब भी आप एप्पल मार्केट से लेकर आते हैं तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करिएगा, क्योंकि एप्पल को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे लोग इसको छिलके के साथ भी खाना पसंद करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप एप्पल लेकर आए तो इन ट्रिकों को यूज़ करें। अगला यूज़फुल हैक मेरा एप्पल के छिलके को लेकर है। एप्पल तो हम खा लेते हैं और हर कोई इसे खाना भी पसंद करता है। ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। एक एप्पल आप खाइए, कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये बहुत सारी कहावतों में सुना होगा कि एक डेली एप्पल आप ज़रूर खाइए। एप्पल के खाने के तो आपने बहुत गुण जाने होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एप्पल के छिलके के भी उतने ही गुण हैं? एप्पल में होता है फाइबर, विटामिन और पोटेशियम, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तेज़ी से हमारा वजन भी कम करता है। तो इन गुणों को क्यों हम कचरे में फेंकें जब ये छिलके में अवेलेबल है। तो आपने छिलके को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद में एक ग्लास में कुछ इस तरीके से आप इसे भर दीजिए। इन छिलकों में आपने पानी डाल देना है और लगभग 4 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे ये छिलके काले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पानी के अंदर डीप हुए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, 4 घंटे बाद इस पानी को आपने पीना है। उसके बाद में इन छिलके को आपने फेंक देना है। फिर अगली बार जब आपके पास शेप के छिलके आएंगे तब आपने ये पानी बना के रेडी कर लेना है। ये पानी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। अगर आपको दिल से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उससे आपको निजात मिलेगी। वेट, वजन कम होता है। काफ़ी सारे विटामिन, पोटेशियम और फाइबर इसमें होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। आज हम दिए को ग्रेटर पे ग्रेट करने वाले हैं। यहाँ हम ग्रेटर की धार बढ़ा रहे हैं और उसके साथ एक यूजफुल ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो को आपने देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने दिए को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इससे एक फ़ायदा हुआ कि हमारा जो ग्रेटर है उसमें बड़े अच्छे से धार हो चुकी है। आपने देखा होगा जो दिए होते हैं वो पक्की मिट्टी के होते हैं, इसलिए इस मिट्टी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से इसको ग्रेट कर लिया है। इसके बाद में ये जो थोड़ा सा चूरन या मिट्टी हमें मिली है, इसका हम यूज़ करेंगे कोलगेट के साथ। तो थोड़ा सा हम कोलगेट लेंगे जितना कि हम ब्रश करने में यूज़ करते हैं। इसके बाद में बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाते हुए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं, या बर्तन धोने का लिक्विड है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्लींजर है जो कि हर तरह की सरफेस को क्लीन करता है। स्पेशल जो स्टील, एल्यूमिनियम और पीतल की जो सरफेस होती है उनको साफ़ करने के लिए ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आज मैं साफ़ करके बताने वाली हूँ आपको स्टील की सरफेस। तो इस तरह की प्लेट होगी, ट्रे होगी जिसकी शाइन खत्म हो जाती है, ये किसी वजह से यहाँ पर पानी के हार्ड स्टैंड हो जाते हैं जो कि निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो प्लेट है इसके साइड कॉर्नर्स में ना पानी के बहुत ज़्यादा हार्ड स्टैंड है जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इनको मैंने निकाला है दिए वाली मिट्टी की मदद से। तो मैंने इस तरीके से इसे ग्रेट कर लिया, हल्का सा कोलगेट ऐड किया और हल्का हल्का रब करते ही जितने भी स्टैंड थे वो बहुत ईजी तरीके से रिमूव हो गए हैं। तो आप इसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं किचन सिंक को क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन सिंक में हम बहुत सारे बर्तन तो क्लीन करते हैं पर किचन सिंक को साफ़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा पानी के दाग आ जाते हैं। तो इनको हम क्लीन करेंगे इसी मिट्टी और कोलगेट वाले सॉल्यूशन से। तो हल्का हल्का ही आपने लेना है और हल्के हाथों से आप रब करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारा जो दाग धब्बे हैं वो कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाएंगे। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती है और आप इसे ज़रूर करके देखना चाहेंगे। अगर एल्यूमिनियम का बर्तन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और अगर वो शाइन ख़त्म कर चुका है अपनी और शाइन बिल्कुल नहीं आती है उसकी क्लीनिंग करने के बाद भी, तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। बहुत आसानी से शाइन भी आ जाएगी, जितने दाग धब्बे हैं वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि मिट्टी को यूज़ किया जाता है क्लीनिंग के लिए। पुराने ज़माने में मिट्टी का ही यूज़ किया जाता था और ये जो मिट्टी है इसको यूज़ करने में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये पके हुए दिए की मिट्टी है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। दिए का यूज़ करेंगे हम किचन सिंक पे ही। आपने देखा होगा जैसे ही हम घर और किचन की लाइट बंद करते हैं, जितने भी कॉकरोच या कीड़े होते हैं ना वो इन किचन की सिंक में से बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई तक नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कॉकरोच थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो हमारे देखने में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इस दिए को इस तरीके से आप ढक्कन की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसे आप किचन सिंक में लगा के रखिएगा। सिंक में से किसी तरह का कोई कीड़ा बाहर नहीं आएगा। चलिए बढ़ते अगले यूजफुल हैक के लिए। तो यहाँ पर मैंने दिए वाले मिट्टी में डाला है कोलगेट। थोड़ा सा हमने कोलगेट लिया है और आज हम एक बेस्ट सॉल्यूशन बना के रेडी करने वाले हैं जो घर की छिपकलियों को घर में से भगाएगा।
हम यहाँ पर 3 से 4 कली लहसुन का यूज़ करेंगे और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। बहुत बारीक महीन हमने इसको ग्रेट करना है। आप चाहते हैं तो खलबत्ते में भी अच्छे से इसे पीट सकते हैं और इसका जो जूस है वो हमने कोलगेट में ऐड करना है। मैंने छोटे ग्रेटर का यहाँ पर यूज़ किया है, इसलिए बहुत बारीक से महीन हो गया, इसलिए मैंने इसका जूस नहीं निकाला और डायरेक्ट यहाँ पर लहसुन को ही इसमें ऐड कर लिया है। इसके बड़े बड़े जो ऊपर वाले छिलके हैं इनका बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। बहुत बारीक सा हमने इसका महीन पाउडर जैसे बना के रेडी करना है और इसी को हमने इस कोलगेट में ऐड कर लेना है। दोनों को बहुत अच्छे से यहाँ पर मिला लेना है। मैंने यहाँ पर दिए का यूज़ इसलिए करा है ताकि ये दिए में ही थोड़ा बहुत अगर बच भी जाता है तो मैं इस दिए को आराम से कहीं पे भी टांग सकती हूँ जहाँ पर मुझे छिपकली देखने को मिलती है। और वैसे भी इस तरह के दिए बहुत सारे हमारे घर में आते हैं, तो इस तरीके से आप दिए का यूज़ ले सकते हैं। नहीं तो आप कोई घर में बेकार पड़े बाउल कटोरी का भी यूज़ ले सकते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल में किसी तरीके से खाने में यूज़ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को अच्छे से बना लेना है। फिंगर में कुछ थोड़ा सा लेना है इस तरीके से और उन जगह पर आपने इसे लगाना है जहाँ पर छिपकली भागती है, छुपने का काम करती है और देखने में हमें डर लगता है। टीवी के आसपास इसे ज़रूर लगाएं क्योंकि छिपकली यहाँ छुपने का काम करती है। जैसे ही हम जाते हैं वो बिल्कुल इनके पीछे जाके छुप जाती है और निकलने का नाम नहीं लेती। ऐसे ही घड़ी के पीछे, वॉल के पीछे जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह होती है वहाँ छिपकलियाँ ज़रूर छुपती हैं। तो आप वहाँ पर इसे फिंगर की मदद से ज़रूर लगाइए। चलिए मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।